दोस्तों इस वीडियो में हीट के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। चलिए आगे देखेंगे। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैसीय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे पूछा गया पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट डैश है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। वहीं अगर केल्विन में पूछेगा, अगर केल्विन में बात करेगा तो केल्विन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेगा तो आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखेंगे। हिमीकरण फ्रीजिंग पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर जाड़ों की रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर क्या होता है, आयतन में प्रसार यानी कि एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने के कारण बर्फ़ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है और पाइप क्या होती है, फट जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। दोस्तों वह ताप जिस पे किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे देखेंगे। जल का वाष्पीकरण होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त तापमानों पर। किसी तत्व या यौगिक को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करने को वाष्पीकरण कहते हैं। यह समस्त ताप पर होता है जो कि ताप के क्रमानुपाती होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अर्थात अधिक ताप पर अधिक और कम ताप पर कम होता है। चलिए आगे देखेंगे। एक सतही परिघटना है, ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण में यौगिक द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पन, ऑप्शन नंबर डी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें रखा जल गर्मियों में ठंडा हो जाता है क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र यानी कि रंध्रावकाश होते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे होकर घड़े का पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और फलस्वरूप घड़े के अंदर का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है।
और वाष्पीकरण की ये जो प्रक्रिया है गर्मी में अच्छे प्रकार से होती है। चलिए आगे देखेंगे। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे की एक वाष्पत कुंडली होती है जिसमें फ्रीऑन गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखेंगे। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पंखे की हवा से हमारा जो पसीना है तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या पूछा गया है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, या फिर ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट हीट से संबंधित प्रश्न। हीट की एक और वीडियो अपलोड की गई है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी